मैं डॉक्टर हमाद हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज जो बेसिकली हम जिस वीक से गुजर रहे हैं बेसिकली वो है वीक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ एक पाकिस्तान का नहीं मसला बल्कि ये पूरे ग्लोबली मसला है। और पाकिस्तान का नंबर जो है बेसिकली वो 176वां नंबर है 200 में से। मसलन ये कि एक तरह की बहुत ही ज़्यादा मसला है कि हमारे यहाँ जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी हो रही है कि हमारे पास उससे कई मसलन पिछले साल का जो डेटा हम देखते हैं तो उसमें 60,000 जो लोग इंतकाल हुए हैं जिनका सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होती है बेसिकली, इसकी दो बड़ी वजह है मेरे सामने। एक तो क्वालिटी ऑफ एंटीबायोटिक कि वो कैसी कहाँ से बनी है, कि क्या है उसकी क्वालिटी किधर से है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से है। और सबसे दूसरा जो मसला वो ये है कि उसका मिसयूज़, बल्कि मिसयूज़ नहीं बल्कि अब्यूज़ ऑफ दी एंटीबायोटिक्स, कि हम जो है हर चीज़ में एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। और फिर दूसरी बात है कि उसका हमें ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ यूज़ करना है, किस एज पे कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, उसके ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और उसका डोज क्या है, उसके डाइल्यूशन की प्रिपरेशन कैसी है, हमें सब कुछ नहीं पता होता। ना हम अपने पेशेंट को एजुकेट करते सबसे बड़ी। और बेचारे पेशेंट जो होते हैं वो ऐसे ही बस एंटीबायोटिक उन्होंने नाम सुना, पानी डाला, घोल के अपने बच्चे को पिलाना शुरू करते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वही एंटीबायोटिक जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो रेजिस्ट कर जाती है। इसीलिए आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि हम जिनको दवाइयाँ लिखते हैं लेकिन वो दवा काम नहीं करती। उसकी मेन वजह क्या होती है कि वो एंटीबायोटिक जो है उसको रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। और इस वीक का जो थीम वो यही है कि एजुकेट करना है, एजुकेट करें। इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, पेशेंट भी शामिल हैं और प्लस हमारे जितने भी हेल्थ केयर फिजिशियन हैं उनको भी शामिल, उसमें हम शामिल करते हैं। एडवोकेट करें और दूसरा ये कि वो और टेक एक्शन लें। दिस इज़ माय मैसेज कि यही तीन हमें जो है इम्पॉर्टेंट है। हम इस वीक के हम ये सीख सकते हैं कि एजुकेट करें, एडवोकेट करें और टेक एक्शन। थैंक यू वेरी मच।